देखिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना, वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना, और आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं वैद्युत विभव पे विभव की गणना करनी है, वो भी किसी भी एंगल पे। इट मीन्स आपको आज जानकारी होगी वैद्युत विभव के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी एंगल और वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सपोज करिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हो गया बेटा, समझ में आ रहा है? इसमें चार्जेस हैं -q + q। ओके, पॉइंट है ये A B, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है O। ओके, इसकी जो लेंथ है L है, और ये O से B तक की जो लेंथ है वो भी L है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका वैद्युत विभव है उसकी कुल लंबाई है 2L। मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब यहाँ पे A और P को मिलाया जाएगा, B और Q को भी मिलाया जाएगा। मान लेते हैं ये जो एंगल है ये आपका थीटा है, ठीक है बेटा। अब इस पे बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करने के लिए यहाँ इसको काउंट करेंगे। ये लेंथ चाहिए आपको, सपोज कर लेते हैं ये जो पॉइंट है ये C है, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा D। अब यहाँ पे जब बिंदु B मीन्स आवेश +q के कारण वैद्युत विभव की गणना करेंगे तो आपको लेंथ चाहिए P से C की। क्यों? क्योंकि जो PB है वही PC है ना। इसको एक सर्कुलर, एक वृत्तीय पथ को देखेंगे तो जो PB है वो PC है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू किसकी चाहिए? PB की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा PB = PC, मिल जाएगा PB = PC। अब PC कैसे मिलेगा आपको? आपको अगर ये OC मिल जाए, क्योंकि ये टोटल R है, इसकी जो लेंथ है ये टोटल लेंथ है इसकी R, ठीक है। और R में से OC को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो PC मिल जाएगा, ठीक है। तो PC = हो जाएगा PO - OC, PO - OC। अब आप बताइए OC की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखो बेटा, ये जो एंगल है, ये एंगल अगर ये थीटा है, इस पे लंब डाला गया है तो ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल OCB कितना है? 90 डिग्री है। और ये जो ट्रायंगल है आपका OBC, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ये थीटा है और थीटा के साथ साथ ये आपका बेस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। बेस है ये, और ये क्या है? हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस और हाइपोटेनस की जो रिलेशन होता है वो कास होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा = किस ट्रायंगल के लिए? ट्रायंगल OBC के लिए, ठीक है। cos थीटा = हो जाएगा OB/OC, OB cos थीटा = हो जाएगा OC/OB। तो OC = हो जाएगा OB cos थीटा, और OB की वैल्यू क्या है? L। तो
ये हो जाएगा L cos थीटा। ठीक है, तो PO की वैल्यू क्या है? PO की वैल्यू है हमारी R माइनस L cos थीटा, मिल जाएगा। ठीक है, PO क्या है? R है। OC क्या है आपका? L cos थीटा। तो क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको सेकेंड वैल्यू चाहिए PD। PD इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? PA है तो यहाँ लिख सकते हैं आप PA इज इक्वल टू PD। PD है ना बेटा? ये सर्कुलर, देखो यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हैं एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है और सर्किल के ये दो पॉइंट्स हैं A और D। अब यहाँ पे जो लेंथ आपका PA है वही लेंथ आपका PD है ना? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा PD इज इक्वल टू हो जाएगा PO प्लस OD। PO प्लस OD और PO की वैल्यू क्या है? R। OD की वैल्यू ये L cos थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा? L cos थीटा। मिल जाएगा बेटा? क्या मिल जाएगा? L cos थीटा। आगे आप क्या देखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे? पॉइंट B पे चार्ज क्या है? प्लस Q चार्ज है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करेंगे। सपोज कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1। पॉइंट B पे जिस पे चार्ज है माइनस Q, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करेंगे तो हमको मिल जाएगा V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दोनों ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं V1 और V2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपको दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करते हैं। किस पॉइंट पे? B पॉइंट पे चार्ज क्या है? प्लस Q चार्ज है। देन V1 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R। R मीन्स PB, यहाँ PB लिख लेते हैं PB। देन V1 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान PB मीन्स R माइनस L cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्लियर है? ये जो रफ काम है इसको हटा देते हैं यहाँ से। आगे देखेंगे बेटा, अब आपको क्या चाहिए? V2 चाहिए। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपान R प्लस L cos थीटा, या यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? PA। ठीक है, तो हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपान R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड पुट कर देते हैं। कंप्लीट हो गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। आगे क्या करना है? अब यहाँ पे क्या देखेंगे? V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2। ओके, पुट द वैल्यू V1 and V2 from equation first and second in the above equation. Put the value V1 and V2 from the equation first and second. Put this value in the above equation. Then we get, okay, now V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k Q upon R minus L cos theta plus 1 upon 4 pi epsilon naught k minus Q upon R plus L cos theta minus Q upon R plus L cos theta. Okay, now V is equal to, यहाँ पे देखेंगे Q upon 4 pi epsilon naught k, कॉमा बन रहा है,
नोट कर लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमा हो गया, बचेगा क्या 1 अपान आर माइनस एल कॉस थीटा। ओके, माइनस ये माइनस यहाँ पे आएगा 1 अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, देखो बेटा अब ये आपका बहुत ही सिंपल हो गया है। ठीक है, अब इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हो जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ओके, एलसीएम बन रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बन रहा है एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा, ये हटेगा तो ये बचेगा आर प्लस एल कॉस थीटा फर्स्ट ब्रैकेट माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे प्लेस ना होने के कारण इसको हटा देते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे देखेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा। ओके, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर आपका कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। आगे इसको सॉल्व करेंगे उससे पहले आप देख लेते हैं जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में हमने देखा था कि जो हमारी r की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, और आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसको हम एल स्क्वायर को 0 कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2l कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2ql कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ओके, 2ql इज इक्वल टू p होता है, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, p कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया होगा। जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको केसेस दिखा रहा हूँ। ये जो इक्वेशन मिला है ये किसी भी ये फार्मूला है जो आपका v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको आप अच्छी स्थिति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, निरक्षीय स्थिति के लिए भी। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छी स्थिति के लिए केस फर्स्ट, अच्छी इंडाउन पोजीशन के लिए पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन
cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये जो एक वैल्यू मिली है cos थीटा की, इसको इसमें हम रखेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा p/r²। निरक्षीय स्थिति के लिए सेकंड केस बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन cos 9 थीटा इज इक्वल टू cos 90, ओके। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, देन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा r², ओके। ने v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r² होता है, और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव 0 हो जाता है, ठीक है। इन सब स्थितियों को हम देखेंगे, समझेंगे, और ये जो डेरिवेशन मैंने आज आपको बताया है काफ़ी महत्वपूर्ण है ज्ञान की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको बेहतर से बेहतर तैयार करने के लिए तैयार रहिएगा, कोशिश करिएगा। बार बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं, तब तक आप लोग इसको देखते रहिए जब तक चीज़ें आपको क्लियर ना हो जाएं। यदि कहीं समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके या किसी भी माध्यम से अपनी समस्या को पा सकते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है, ठीक है। यहाँ पे कल्पना करते हैं आपके पास ये एक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ओके। इस पे किए गए कार्य की गणना करनी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है, यानी कि टो इज इक्वल टू होता है, ये साइन थीटा है, देन टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टो इज इक्वल टू क्या होता है? PE साइन थीटा। और सपोज करिए आप कि इसको घुमाने में वर्क जो करना पड़ रहा है टोटल वो W है, बट यहाँ पे हम देखते हैं इसको मूव करवाएंगे, कितना मूव करवाएंगे, एक स्मॉलेस्ट एरिया को मूव करवाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं जो उसका वर्क हो रहा है वो डेल W है, ठीक है। जब ये डेल W है, चूंकि इसका जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, एंगुलर मोशन है। अब यहाँ पे जो एंगुलर मोशन में हमारा पार्टिकल, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव कर रहा है, मूव करेगा तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो डेल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल W वर्क इज इक्वल टू टो इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। देन DW इज इक्वल टू टो इंटू डे थीटा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? टो इंटू डी थीटा। देन DW इज इक्वल टू PE साइन थीटा डे थीटा। ये तो एक स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क हमको मिला। अब यदि होल पार्टिकल, जो हमारा पार्टिकल है टोटली मूव कर रहा है, तो इसके लिए वर्क कितना मिलेगा उसको ज्ञात करना है।
ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं जो टोटल वर्क हो रहा है वो W हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? टोटल, हमारा टोटल वर्क हो रहा है W हो रहा है। W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट थीटा नॉट टू थीटा। इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा थीटा नॉट टू थीटा, और इसका जो वर्क होगा टोटल W होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा d ओमेगा W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा PE साइन थीटा d थीटा हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे W इज इक्वल टू हो जाएगा PE को हम बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा d थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो कॉस थीटा होता है बट माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस PE, इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा का, ये हो जाएगा कॉस थीटा थीटा नॉट टू थीटा। ये माइनस कहाँ से आया? बिकॉज साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ओके। W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ना हो जाएगा। W इज इक्वल टू लिखेंगे इसको माइनस हटाएंगे तो इसको चेंज कर लेंगे, PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ओके। ये तो एक क्वेश्चन मिल गया बेटा आपको। टोटल वर्क काउंट कर लिए हम, इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विद्युत को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है उसको हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। यहाँ पे देखो इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू इनिशियल मीन्स 0, यानी कि ये कहाँ से मूव कर रहा है? 0 से मूव कर रहा है, 0 से मूव कर रहा है, इसलिए थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। ओके। अब इसकी केसेस हैं, कितना मूव करेगा तो वर्क कितना मिलेगा। केस फर्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन W इज इक्वल टू PE 1 माइनस 1 बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1, देन W इज इक्वल टू 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री है तो यहाँ पे वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 90, W इज इक्वल टू हो जाएगा PE, यानी कि W इज इक्वल टू जब 90 डिग्री पे पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो वर्क जो हो जाएगा हमारे पास वो PE हो जाएगा। ये दो केसेस हैं। इस तरीके से आपकी जो वीडियो कंटिन्यू बन रही हैं इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप इस विषम परिस्थिति में भी बेहतर से बेहतर सीखें, पढ़ें। ईश्वर आपको सफल करें। आज के वीडियो में बस यहीं तक।